नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS 2025 चयन परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों की। क्योंकि आज 18 नवंबर 2024 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय लॉगिन करके संस्था प्रधान के द्वारा 20/11/2024 से दिनांक 10 दिसंबर 2000 यहाँ पे 24 पढ़ा जावे 24 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। इसका जो संचालन है वो स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को इसका राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे व जिला स्तर पर संचालन व मॉनिटरिंग का कार्य DNO व DO के द्वारा किया जाएगा। NMMS का उद्देश्य इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों को ड्रॉप आउट की दर को कम किया जा सके। ड्रॉप आउट अर्थात जो विद्यार्थी कक्षा 8 के बाद में विद्यालय छोड़ देते हैं, उनकी संख्या को कम करना इस स्कॉलरशिप का प्रमुख उद्देश्य है कि इनको NMMS के द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहने पर NMMS छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि प्रत्येक वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए करवाया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि की हम यदि बात करें, NMMS में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। NMMSS छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त में किया जाता है। राशि सीधे विद्यार्थी के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। राजस्थान राज्य का कोटा 5,471 तय किया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक यदि किसी विद्यार्थी का चयन होता है, तो उन्हें 12,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, जो कि एकमुश्त होगी और ये विद्यार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। नवीन संशोधित पात्रता देखिए, कक्षा 8 के सभी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा 9 तथा 11 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा 10वीं में 60% प्राप्तांक करने भी अनिवार्य है। NMMS में अप्लाई करते वक्त ये पात्रता के मानदंड जरूर होने चाहिए कि विद्यार्थी अभी वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अभिभावक या माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। 9वीं और 11वीं कक्षा इसे प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण करना होगा व 10वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करना होगा। पात्र कौन नहीं है इस योजना के लिए? ऐसे विद्यार्थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या सैनिक विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। राज्य सरकार के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, जहां बोर्डिंग लॉजिंग जैसी शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इसके योजना के पात्र नहीं हैं। राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। राजकीय अनुदानित विद्यालय व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। पात्रता व छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक तय किए गए हैं।
वो निम्न प्रकार से होना जरूरी है। कक्षा 7 में 55% प्राप्तांक हासिल करना जरूरी है। कक्षा 8 में 55%। कक्षा 9 में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कक्षा 10 में 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है और कक्षा 11 में भी उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है, तभी वह इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र रहेगा। एससी और एसटी के जो भी विद्यार्थी होंगे उन्हें 5% की छूट प्रदान की जाएगी। विद्यार्थी कक्षा 7, 8 और 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा। वह चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्रवृत्ति के लिए अपात्र माना जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को 7, 8 व 10वीं कक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्त होते हैं तो उसे अपात्र माना जाएगा। एनएमएमएस की आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए। NMMS चयन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाएगी। ये चरण कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। NMMSS परीक्षा के लिए आवेदन। प्रतिवर्ष शाला दर्पण के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रधान के द्वारा पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के लिए आवेदन करने के बाद में हार्ड कॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज अवश्य लगाए जाने हैं। यह परीक्षा एक बार ही आयोजित की जाती है तथा छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक निरंतर मिलती है, अर्थात 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करेगा और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत रहने पर यह स्कॉलरशिप दी जाती है। यदि दिव्यांग श्रेणी से आवेदन किया जाता है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मूल आवेदन संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के आवेदन 4 साल तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि परीक्षार्थी परीक्षा को पास कर लेता है तो उसके जो आवेदन फॉर्म है उसको 4 साल तक आपको सुरक्षित रखना है विद्यालय में ही। और यदि विद्यार्थी असफल हो जाता है तो 1 वर्ष के लिए विद्यालय में इस डाटा का संधारण किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, अर्थात NMMSS के लिए जो आवेदन होंगे वो केवल ऑनलाइन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही लिए जाएंगे। NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट दस्तावेज क्या होने वाले हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। कक्षा 7वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र केवल राजकीय विद्यालय से 55% न्यूनतम उसको प्राप्त करना जरूरी है। साथ में एक जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगेगा। माता पिता का आय प्रमाण पत्र जैसा हमने ऊपर बताया है 3.5 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तो यह प्रमाण पत्र भी लगाया जाएगा। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगाया जाएगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी यहाँ पे अटैच की जानी है। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है? मानसिक योग्यता से संबंधित बहुविकल्पीय 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल परीक्षा की जो समय अवधि होगी वो 180 मिनट होगी। जो विशेष योग्यता वाले विद्यार्थी हैं उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो है ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 90 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो शाला दर्पण पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम चयन परीक्षा के बाद सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रवृत्ति संख्या 5471 है। इसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना अनिवार्य होगा। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। SC एवं ST श्रेणी के आवेदक को
NNSS छात्रवृत्ति पात्रता के लिए न्यूनतम कट ऑफ 32% तय की गई है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदक की अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा। परीक्षा आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम स्कीम NMMSS 2024 चयन परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा के चयन के बाद में करणीय कार्य। परीक्षा के बाद में क्या कार्य किया जाना है? छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12वीं तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा करवाया जाएगा और इसका प्रिंट आउट निकालकर संस्था प्रधान को जमा कराना होगा। सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड संधारण में रखे जाने हैं। वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर विद्यार्थी की लॉगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रदान के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही आगामी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।